गिनती और उसका 36वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जलाद बिन मखीर बिन मनसी के आबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर जो बनी इसराइल के आबाई खानदानों के सरदार थे, कहने लगे कि खुदावंद ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुरा डालकर ये मुल्क मीरास के तौर पर बनी इसराइल को देना, और हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिलाफिहाद की मीरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इसराइल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं तो उनकी मीरास हमारे बाप दादा की मीरास से निकलकर उस कबीले की मीरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं वो हमारे कुरे की मीरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इसराइल का साले युबली आएगा तो उनकी मीरास उसी कबीले की मीरास से मुल्हिक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीले की मीरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इसराइल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीले के लोग ठीक कहते हैं, सो सिलाफिहाद की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म यह है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीले ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इसराइल की मीरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इसराइली को अपने बाप दादा के कबीले की मीरास को अपने कब्जे में रखना होगा। और अगर बनी इसराइल के किसी कबीले में कोई लड़की हो जो मीरास की मालिक हो तो वो अपने बाप के कबीले के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इसराइली अपने बाप दादा की मीरास पर कायम रहे। यूं किसी की मीरास एक कबीले से दूसरे कबीले में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इसराइल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मीरास अपने अपने कब्जे में रखें। और सिलाफिहाद की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महला और तिर्जा और हुजला और मदिका और नुआ जो सिलाफिहाद की बेटियां थीं वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं, यानी वो यूसुफ के बेटे मनसी की नस्ल के खानदानों में ब्याही गईं, और उनकी मीरास उनके आबाई खानदान के कबीले में कायम रही। जो अहकाम और फैसले खुदावंद ने मूसा की मार्फत मुआब के मैदानों में जो यरीहू के मुकाबिल यरदन के किनारे वाक़या है बनी इसराइल को दिए वो यही है।